महासचिवों को भी बुलाया गया है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। उत्तरी क्षेत्र के 15 राज्यों पर चर्चा होने जा रही है। चुनावी तैयारियों पर बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा महाजनसंपर्क अभियान पर भी मंथन किया जाएगा। तो दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक अब से तकरीबन 50 मिनट के बाद शुरू होने जा रही है। नड्डा की अगुवाई में यह बड़ी बैठक होगी जिसमें तमाम राज्यों के अध्यक्ष और प्रभारी बुलाए गए हैं। तो बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री ने कल बैठक ली, उसके बाद आज अध्यक्ष बैठक लेंगे। 15 उत्तरी राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें प्रदेशों के अध्यक्ष, महासचिव शामिल होंगे। तो इस साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए जो बैठकों का दौर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए कई बैठकें हो चुकी हैं और आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है जिससे जुड़े हुए पदाधिकारी आज होंगे। संगठन और सरकार में समन्वय को बढ़ाने के लिए ये बैठक की जा रही है। जो अलग अलग प्रदेशों में राज्य सरकारें काम कर रही हैं और किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व उनकी मदद कर सकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन होगा क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 9 महीने का समय बचा हुआ है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। जनसंपर्क अभियान तेज करने पर चर्चा होगी। जनसंपर्क अभियान बढ़ाने की चर्चा लगातार हो रही है। मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार पहले भी हो रहा है और अब एक बार फिर उसमें और तेजी से जन जन तक उसे पहुंचाने की आवश्यकता है। घर घर 9 साल की उपलब्धियों को बताना है, इस पर फोकस रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता लोगों से जुड़े और उन्हें 9 साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाए। जी हाँ, तो सुजाता ने आपको बताया कि क्यों अहम है ये बैठक और आइए अब आपको एक मैप के जरिए बताते हैं कि जो 24 की लड़ाई है वो लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और तरीके यहां पर तमाम हैं उस लड़ाई को जीतने के लिए। उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तरीका होता है बैठक करके रणनीति बनाना। और आइए हम आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली और इसके अलावा दूसरे और 2 राज्य जहां पर जो है इस पूरे बैठक को लेकर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो चुनाव ही है, राजस्थान में चुनाव है, इसके अलावा मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है। लेकिन ये जो उत्तरी राज्य हैं यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि ये जो 2024 का रण है वो महत्वपूर्ण है। प्रचंड तैयारी किया जा रहा है, उसको लेकर तमाम बैठकों का दौर जारी है। कल भी एक बड़ी बैठक हुई थी पीएम मोदी की अध्यक्षता में और अब जेपी नड्डा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। खबर आपको बता दें, यूके के एनएसए से मिलेंगे अजित डोभाल। दिल्ली में दोनों की मुलाकात होगी। यूके में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। भारतीय दूतावास में जिस तरह से हमला हुआ था उसकी जांच पर भी बात की जाएगी। बीती रात दिल्ली पहुंचे हैं यूके के एनएसए टिम बैरो। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यूके के एनएसए और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मुलाकात होगी और इस दौरान ब्रिटेन में जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं और जिस तरह से भारत के उच्चायोग पर हमला किया गया था उस बात को लेकर और वो जांच कहां तक पहुंची है, कौन से लोग उसमें शामिल हैं, आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और आइए बात करते हैं जल प्रलय की। स्पेन में जिस तरह से बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लगातार तस्वीर सामने आ रही है और वहां पर अब एक महिला को रेस्क्यू किया गया है। महिला बाढ़ के पानी में फंस गई थी जिसके बाद वहां पर स्पेन में जो बाढ़ का रौद्र रूप है वो लगातार सामने आ रहा है। महिला का रेस्क्यू किया गया है। आपको बता दें कि कई शहर हैं जो बाढ़ की जद में, हजारों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है संभवतः ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी है और इसी गाड़ी के माध्यम से इसमें जो लोग थे इसने जो है इस महिला को बचाया। ये महिला अपनी कार की छत पर बैठ गई थी क्योंकि पानी का फ्लो इतना तेज था कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, गाड़ी फंस चुकी थी बाढ़ में। और सुजाता आप देखें कि ये महिला जो फंसी हुई नजर आ रही थी इसका रेस्क्यू अब किया गया है। स्पेन का जारागोजा इलाका है ये, जहां पर अचानक आई बाढ़ में कई लोग सड़क पर ही फंस गए और इसमें से एक महिला भी थी जो किसी तरह से अपने कार की रूफ पर बैठ गई और किसी तरह से उसने खुद को संभाल कर रखा वहां पर। उसके बाद जैसे ही मदद पहुंची तो उसे वहां से, और देखिए पानी की जो रफ्तार है, जो फ्लो है वो कितना तेज है, जो भी रास्ते में आ रहा है उसे बहाकर अपने साथ ले जा रहा है।
जी हाँ, तो ये महिला जो फंस गई, इसे मझधार में फंसी जिंदगी कहा जा सकता है। ये महिला जो कार की छत पर बैठी हुई है और पानी का बहुत तेज प्रवाह है, बहुत तेज फ्लो है, जिसमें इसकी गाड़ी फंसी। जैसे तैसे कई घंटों तक इस महिला ने छत पर बैठकर अपने आप को बचाया, संभाला। उसके बाद जो है गाड़ी वहां पर पहुंचती है। ये देखिए, ये महिला है स्पेन में, ये जगह जहां पर कार की छत पर ये महिला बैठी हुई है। आप देखेंगे कि पानी का सैलाब कितना तेज है, दूसरी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं इसके अलावा, लेकिन इस महिला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। इस महिला ने अपने आप को बचाए रखा और जब तक सूचना पहुंचती है फायर ब्रिगेड तक, उसके बाद ये महिला को फिर रेस्क्यू किया जाता है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेन से एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से बाढ़ का कहर यहां मचा हुआ है। सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया है, पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गई हैं। देखिए किस तरह से हल्के सामान की तरह ये गाड़ियां माचिस के डिब्बों की तरह इस पानी में बह रही है। एक गाड़ी आपको नजर आ रही है और उसके बाद पीछे देखिए और भी कई गाड़ियां हैं जो बह कर आ रही हैं। ये तमाम गाड़ियां जो लोग सड़क पर खड़ी करते हैं, अपने घरों के बाहर खड़ी करते हैं, अचानक इस तरह से बाढ़ का पानी आया। इतनी तेज रफ्तार, इसका प्रवाह इतना तेज था कि जो भी रास्ते में आया, खासतौर पर जो गाड़ियां, उसे बहाकर अपने साथ ले गया। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त स्पेन में किस तरह के हालात हैं। पिछले कुछ सालों में स्पेन, जर्मनी लगातार इसी तरह तेज बारिश के दौरान बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। और ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से शहर में पानी आ गया है और उसकी वजह से कितने बड़े पैमाने पर नुकसान जताया गया है। बहुत से लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। और ये जिस महिला का रेस्क्यू किया गया, वो महिला बाढ़ में फंसी हुई, गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं, माचिस की डिब्बी की तरह। जो वहां पर कार थी, दूसरे वाहन थे, वो सब बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये बाढ़ का सैलाब है, जल प्रवाह है, जल सैलाब है और स्पेन की तस्वीर है आपके सामने। लगातार कई शहरों में ऐसे ही हालात, ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही है। आप देखिए व्हाइट कलर की एक कार जो बहती हुई नजर आ रही है, इसके अलावा पीछे से एक ब्लैक कलर की गाड़ी भी आपको नजर आ रही होगी जो बहती हुई नजर आ रही है। तमाम ऐसी तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं।